क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? क्या मैं बस एक शरीर हूं, एक नाम, या कुछ और जो इससे परे है? हर सुबह जब हम आईने में देखते हैं तो वहां जो चेहरा नजर आता है, क्या वही हमारी सच्ची पहचान है, या फिर वह सिर्फ एक खोल है जिसके भीतर छुपी है एक चेतना, एक ऊर्जा, एक आत्मा? भाग एक। आत्मा कौन है? क्या हम वास्तव में सिर्फ शरीर हैं? हम जिस शरीर को मैं कहते हैं वह हर दिन बदल रहा है। बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन फिर भी भीतर कुछ है जो नहीं बदलता। एक ऐसा मैं जो बचपन में भी था, जवानी में भी रहेगा और वृद्धावस्था में भी वही महसूस करता है। वह मैं ही आत्मा है, एक शाश्वत ऊर्जा जो न जन्मती है न मरती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी शाश्वत और दिव्य है तो वह इस भौतिक संसार में क्यों आती है? क्यों वह एक नश्वर शरीर में बंध जाती है? क्यों उसे दुख, संघर्ष और भ्रम का सामना करना पड़ता है? क्या यह जीवन कोई सजा है या एक अवसर? यहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो जन्म से भी पहले शुरू हुई थी, एक ऐसी योजना जो हमने खुद बनाई थी लेकिन आज भूल चुके हैं। आत्मा जब संसार में आती है तो वह अपने साथ कोई याद नहीं लाती, वह सब भूल जाती है, क्योंकि अनुभव तभी सच्चे होते हैं जब उन्हें नए सिरे से जिया जाए। भूल जाना ही इस यात्रा का हिस्सा है और याद करना ही इसकी मुक्ति। इस श्रृंखला में हम जानेंगे, आत्मा क्यों जन्म लेती है? क्या हम खुद अपने माता पिता और जीवन की परिस्थितियां चुनते हैं? कर्म, पुनर्जन्म, आत्मिक अनुबंध और मुक्ति जैसे गहरे विषयों को आसान भाषा में। अगर आपने अब तक यह महसूस किया है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप इस जागृति के द्वार पर खड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से एक बार यह कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, एक यात्री जो खुद को खोजने निकला है। अगले भाग में जानेंगे, क्या आत्मा जन्म से पहले अपना जीवन चुनती है? जन्म लेने से पहले आत्मा कहाँ होती है? भाग 2, आत्मा जन्म से पहले कहाँ होती है? क्या हम जीवन का चुनाव खुद करते हैं? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं, नई जिंदगी आई है, लेकिन क्या वाकई वो नई है, या वो आत्मा पहले भी कई बार जन्म ले चुकी है? क्या वह अपने साथ कुछ यादें, कुछ अधूरे पाठ, कुछ कार्मिक लेसन्स लेकर आई है? और सबसे अहम सवाल, क्या उसने इस जीवन को खुद चुना है? कई प्राचीन परंपराओं जैसे तिब्बती बौद्ध धर्म, उपनिषदों और सूफी दर्शन में एक समान बात कही गई है, आत्मा जन्म और मृत्यु के बीच एक विशेष क्षेत्र में रहती है। इसे कुछ लोग अंतर्जन्म लोक, इंटरलाइफ रियल्म कहते हैं, जहां न कोई शरीर होता है न समय की कोई सीमा, केवल शुद्ध चेतना होती है, ऊर्जा, प्रेम और शांति से भरी हुई। कल्पना कीजिए, आप एक दिव्य स्थान में हैं और प्रकाश है, संगीत है, लेकिन वह किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलता, वह चेतना से बहता है। यहाँ आप अकेले नहीं हैं,
आपके साथ हैं आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें कुछ परंपराएं स्पिरिट गाइड्स कहती हैं। वे आपको आपके पिछले जीवनों की झलक दिखाते हैं, जहां आपने प्रेम किया, जहां आपने भय में निर्णय लिए, जहां आपने किसी को सहारा दिया और जहां आप गिर भी पड़े। इस स्थान पर आत्मा निर्णय लेती है, अब मैं फिर से धरती पर जाऊंगा, फिर से सीखूंगा, अनुभव करूंगा और खुद को और गहराई से जानूंगा। लेकिन यह निर्णय अकेला नहीं होता, यह एक पवित्र योजना होती है, एक ब्लूप्रिंट। आपकी आत्मा तय करती है किस परिवार में जन्म लेना है, कौन से रिश्ते निभाने हैं, किन चुनौतियों से गुजरना है, कौन से गुण विकसित करने हैं, यहाँ तक कि कौन सी कमजोरियां स्वीकार करनी है। मान लीजिए आपकी आत्मा ने यह चुना कि उसे इस जीवन में धैर्य सीखना है, तो वह एक ऐसा जीवन चुनेगी जहां परिस्थितियां उसे बार बार धैर्य खोने की कगार तक ले जाएंगी। लेकिन हर बार वह आत्मा के भीतर से एक नई शक्ति जागृत करेगी, और यही है जीवन का असली खेल, प्रतिक्रिया में आत्मा का विस्तार। इसलिए जब आप सोचते हैं मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, तो याद रखिए यह संघर्ष आपने चुना था, न सजा के रूप में बल्कि विकास के साधन के रूप में। आपने अपने माता पिता, अपने शहर, यहाँ तक कि अपने शरीर तक को चुना क्योंकि यही मंच था जहां आपकी आत्मा को सबसे अधिक सीखने का अवसर मिलने वाला था। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, थोड़ा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर पूछिए, मैंने इसे क्यों चुना? आपको उत्तर मिलेगा धीरे से, शायद एक भावना में, शायद एक आंसू में, या शायद किसी अनजानी सी शांति में। अगले भाग में जानेंगे, क्या हमारे जीवन में मिलने वाले लोग पहले से तय होते हैं? क्या आत्मा रिश्तों के अनुबंध पहले ही करती है? यदि इस स्क्रिप्ट ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो बस एक बार दिल से कहिए, मैं याद कर रहा हूं वो सब जो कभी मैंने चुना था। भाग 3, कर्म का रहस्य, जो बोओगे वही पाओगे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही संपन्न होते हैं जबकि कुछ संघर्षों में जन्म लेते हैं? क्यों कोई बिना मांगे प्रेम पाता है और कोई जीवन भर उसकी तलाश करता है? क्या यह सब भाग्य है या कुछ और? प्राचीन ग्रंथों जैसे कि ब्रह्मसूत्र, बुद्ध धर्म और गीता, सबने एक ही सूत्र की ओर इशारा किया है, कर्म का नियम। कर्म का अर्थ है कार्य, लेकिन केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, हर चीज ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर दर्ज होती है और यह ऊर्जा लौट कर आती है, कभी इसी जीवन में, कभी अगले में। मान लीजिए आपने किसी की मदद की, हो सकता है वह व्यक्ति आपको धन्यवाद न कहे, लेकिन ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचान लेता है। वह 10 गुना होकर लौटती है किसी और रूप में, किसी और समय पर। और अगर आपने किसी का दिल तोड़ा, तो ब्रह्मांड आपको भी वही अनुभव देगा, न सजा के रूप में बल्कि सीखने के अवसर के रूप में। बहुत से लोग कर्म को एक दंड मान लेते हैं, यह मेरे पिछले जन्म का फल है कहकर वे दुख को स्वीकार तो करते हैं, पर उससे सीखते नहीं। असल में कर्म एक शिक्षक है। यह आपको दिखाता है कि आपकी क्रियाओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह कोई जजमेंट नहीं है, कोई देवता आपको सजा नहीं दे रहा। ये आपकी आत्मा की खुद से की गई प्रतिबद्धता है कि मुझे सीखना है। हमारी आत्मा चाहती है कि हम हर कर्म का आंतरिक प्रभाव महसूस करें,
ताकि हम जान सकें कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी किसी की मदद की थी तो शायद इस जीवन में कोई आपका सहारा बन जाता है बिना किसी कारण के। या अगर आपने किसी को गलत समझा, अपमानित किया, तो इस जन्म में आप खुद असहमति और उपेक्षा का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में आने वाले रहस्य। हम अक्सर कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, परंतु बहुत से अनुभव आपके ही पुराने कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, आप केवल पुराने कर्मों को भोगने नहीं आए हैं, आप नए कर्म रचने भी आए हैं। हर दिन, हर क्षण आपको ये अवसर मिलता है कि आप दया चुनें या कठोरता, क्षमा करें या बदला लें, प्रेम फैलाएं या घृणा। आपके आज के कर्म आपके कल का निर्माण कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी पर गुस्सा हों या मदद करने से पीछे हटें, बस एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं इस क्षण में कौन बनना चाहता हूं? क्योंकि यही सवाल आपका भविष्य तय करेगा। क्योंकि कर्म कोई जंजीर नहीं, यह एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा अपने प्रकाश की ओर लौटती है। अगले भाग में जानेंगे, क्या हमारे रिश्ते पहले से तय होते हैं? क्या आत्मा अनुबंध करती है दूसरों आत्माओं के साथ? अगर इस भाग ने आपके अंदर कोई हलचल की हो तो नीचे एक शब्द जरूर लिखिए, कर्मबोध, क्योंकि यही पहला कदम है जिम्मेदारी की ओर। भाग 4, आत्मिक अनुबंध। क्या हमारे रिश्ते पहले से तय होते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से पहली बार मिले और लगा, मैं इसे जानता हूं, जैसे कोई रिश्ता नया नहीं बल्कि कहीं पहले से चला आ रहा हो? या फिर किसी से अजीब सी दूरी महसूस हुई बिना किसी स्पष्ट कारण के? क्या ये सब सिर्फ मन का खेल है या फिर आत्मा की कोई पुरानी कहानी जो आज भी जारी है? आधुनिक विज्ञान इसे कोइंसिडेंस कहता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे कहती हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या आत्मिक अनुबंध। हाँ, आत्मा जन्म लेने से पहले कुछ विशेष आत्माओं के साथ समझौता करती है, सीखने, सिखाने और जागने के लिए। इन अनुबंधों में लिखा होता है कौन आपका माता पिता बनेगा, कौन दोस्त बनेगा, और हाँ, कौन आपके जीवन में दर्द बनकर आएगा ताकि आप माफ करना सीख सके। हर रिश्ता प्रेम से नहीं बना होता। कुछ रिश्ते तकलीफ देते हैं, सवाल उठाते हैं, हमें तोड़ते हैं। लेकिन जब हम टूटते हैं तभी हम भीतर से पुनः बनते हैं। कभी कभी कोई आत्मा कठोर भूमिका निभाती है ताकि आप भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचान सकें। एक आत्मा ने जन्म से पहले चुना, मैं इस जीवन में स्वीकृति सीखना चाहती हूं। तो एक दूसरी आत्मा ने कहा, ठीक है, मैं वह बनूंगा जो तुम्हें ठुकराएगा, ताकि तुम सीख सको खुद को कैसे अपनाना है जब दुनिया ना अपनाए। क्या यह कल्पना है? शायद, पर क्या यह भीतर कहीं सच्चा महसूस होता है? बिल्कुल। हम आत्माएं अक्सर एक ही समूह में बार बार जन्म लेती हैं। कभी वही आत्मा मां बनती है, कभी भाई, कभी प्रेमी, कभी शिक्षक। हर बार हम नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है, वही अनुबंध, वही पाठ। इन्हें कहते हैं सोल ग्रुप्स। तो जब आप किसी रिश्ते में फंसे हुए महसूस करें, जब कोई आपको बहुत ज्यादा तोड़ दे, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या यह आत्मा मेरी शिक्षक है? क्या इस दर्द में कोई सीख छिपी है? क्योंकि हर आत्मिक अनुबंध प्रेम से बना है।
चाहे वह बाहर से कैसा भी लगे। अगले भाग में जानेंगे कौन है हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक। क्या कोई हमें अदृश्य रूप से राह दिखा रहा है? अगर आज आपने किसी पुराने रिश्ते को नए नजरिए से देखा हो तो नीचे बस एक शब्द लिखिए, स्वीकृति, क्योंकि वही पहला कदम है शांति की ओर। भाग 5, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आत्मा के अदृश्य साथी। कभी आपने महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, मुश्किल समय में आपको संभाल रही है, या अचानक आपको कोई रास्ता दिखा रही है जो आप खुद भी नहीं समझ पाते? अगर हाँ, तो जान लीजिए आपके साथ हैं आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स। स्पिरिचुअल गाइड्स वे दिव्य ऊर्जा प्राणी होते हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में सदैव साथ होते हैं। आपने भले ही उन्हें कभी देखा न हो, लेकिन उन्होंने आपको अक्सर महसूस किया है। वे आपकी आत्मा के सबसे पुराने साथी हैं। कभी पिछले जन्मों में मित्र रहे हैं, कभी शिक्षक, कभी संरक्षक। अब वे शरीर में नहीं हैं, लेकिन चेतना में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। जब आत्मा जन्म से पहले जीवन की योजना बना रही होती है तो ये गाइड्स उसके साथ बैठते हैं, हर विकल्प दिखाते हैं, जैसे एक प्रेमपूर्ण सलाहकार। वे कहते हैं, अगर तुम ये रास्ता चुनोगे तो तुम्हें यह सीखने को मिलेगा। यह रिश्ता तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम भीतर से उजागर हो जाओगे। वे कुछ तय नहीं करते, वे दबाव नहीं डालते, वे केवल दर्पण बनते हैं ताकि आत्मा खुद अपने रास्ते को चुन सके। जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वह सब कुछ भूल जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड्स उसे कभी नहीं छोड़ते। वे संकेतों में बात करते हैं, किसी अचानक मिले व्यक्ति के माध्यम से, किसी गीत की पंक्ति में, सपनों में, या कभी कभी अंदर उठती उस मौन सी आवाज में जो कहती है, रुक जाओ, यह रास्ता नहीं है। कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे भीतर से महसूस हुआ कि यह सही है। वो भीतर से बोलने वाला अक्सर कोई और नहीं होता, आपका मार्गदर्शक। कभी कभी जब आप किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, आगे अंधेरा होता है और पीछे डर, तो अचानक कोई प्रेरणा आती है, एक विचार, एक संकल्प जो आपको आगे बढ़ा देता है। यही उनका संकेत है। आप भले ही उन्हें न देख सकें, लेकिन वे हमेशा आपको देख रहे हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर संघर्ष उनकी चेतना में दर्ज होता है। वे इंतजार करते हैं कि आप उन्हें सुने, कि आप उन्हें माने, कि आप अपने भीतर उठती आवाज पर भरोसा करें। अगले भाग में जानेंगे भूलने का पर्दा क्या होता है। अगर आत्मा ने सब कुछ चुना था तो हमें याद क्यों नहीं रहता? अगर आज आपने महसूस किया कि आप अकेले नहीं हैं, तो नीचे लिखिए, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अब वो आपको और भी स्पष्ट सुनाई देंगे। भाग 6, भूलने का पर्दा। क्यों हम जन्म के बाद सब भूल जाते हैं? अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से तय किया था, जन्म, माता पिता, संघर्ष, रिश्ते, सीखने के उद्देश्य, तो एक सवाल उठता है, हमें याद क्यों नहीं रहता? क्यों हमें यह एहसास नहीं होता कि हमने यह सब चुना था? क्या यह अन्याय है या फिर एक गहरा वरदान? आध्यात्मिक परंपराओं में इसे कहा गया है भूलने का पर्दा या द वेल ऑफ फॉरगेटिंग। जैसे ही आत्मा जन्म लेती है, वह एक घने पर्दे के पीछे आ जाती है,
जहां वह अपनी योजना, अपने पिछले जन्म और अपनी दिव्यता को भूल जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप सब कुछ याद रखते तो आप वास्तव में कुछ सीख नहीं पाते। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है। वह गिरता है, उठता है, लड़खड़ाता है। अब सोचिए, अगर उसे पहले से पता हो कि कैसे चलना है, तो क्या वह संघर्ष, वो आत्मबल, वो हौसला कभी महसूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही आत्मा के साथ होता है। जब हम भूलते हैं तभी हम नया महसूस करते हैं, और अनुभव से ही आत्मा गहराई पाती है। जब कोई आपको धोखा देता है, जब आप टूटते हैं, जब आप प्रेम में बिछड़ते हैं, तो आप पूछते हैं क्यों मेरे साथ? लेकिन अगर आपको याद होता कि आपने ही यह चुना था, तो आप उस भावना को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। और आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं है, महसूस करना है। पर एक और सच ये है कि यह पर्दा स्थायी नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप किसी गहरे भाव से जुड़ते हैं, जब कोई सपना कुछ याद दिलाता है, या जब आप किसी व्यक्ति से मिलते ही अजीब सा जुड़ाव महसूस करते हैं, वो पर्दा थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। यही है जागृति की शुरुआत। 5 जून 2:18 भारत। तो अगर आपको कभी लगे कि आप खो गए हैं, कि आप नहीं जानते क्यों ये सब हो रहा है, तो याद रखिए, आप भूलने के कारण भटके हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने सब कुछ चुना है। और यही भूलना आपको खुद को फिर से खोजने का अवसर देता है। अगले भाग में जानेंगे, यह भौतिक दुनिया वास्तव में क्या है? क्या यह सचमुच असली है या सिर्फ आत्मा के विकास का मंच? अगर आज आपने अपने भीतर कुछ जाना, कुछ पहचाना, तो नीचे एक शब्द लिखिए, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यही है पहला संकेत कि पर्दा हटने लगा है।